बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ आज की अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। तहरीक इंसाफ का इस एहतजाज के हवाले से मुतालबा बहुत छोटा सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुला ले बेशक, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक छोटा सा ऑर्डर पास कर दे, या फिर हुकूमत होश के नाखून ले ले, वजारत दाखिला के अंदर एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है दरख्वास्त, उसके ऊपर अमल दरामद कर लें और इमरान खान साहब से उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात करवा दें। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। यानी एक छोटी सी चीज़ है जो इस एहतजाज को रोक सकती है। सब लोग चाहते हैं कि यह एहतजाज ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये कह रहे हैं कि वो मजबूरन एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें अपने लीडर की फ़िक्र है, और वो ये कह रहे हैं कि 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं है, कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो इस सिचुएशन पे हम फिर एहतजाज ना करें तो क्या करें। और बड़े सख्त अहकामात जारी किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। इसमें जो लीड करने के हवाले से हमाद अज़हर साहब ने कहा कि जी मैं लीड करूँगा और मैं आऊँगा इसमें सामने निकल कर और मैं इसमें लीड करूँगा। देखिए, इससे पहले हमाद अज़हर ने अपने आप को रूपोश रखा हुआ है और वो अभी तक सामने नहीं आए खुलकर किसी एहतजाज में। यानी वो नज़र आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जलसा हुआ था उसमें, पंजाब के अंदर वो जब भी आते हैं उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो अपने आप को बचाते हैं। अब आज के दिन के ऊपर डिपेंड करता है। हमाद अज़हर साहब ने अगर ये अनाउंसमेंट की है कि उनको फ्रंट पे आकर लीड करना होगा और वो खुद इसकी क़यादत करेंगे, तो वो एक रिस्क ले रहे हैं अपनी गिरफ़्तारी का, और ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। यानी इमरान खान साहब अगर गिरफ़्तार हैं, इमरान खान साहब के ऊपर अगर मुश्किलात हैं, तो पार्टी के जो वज़ीर हुआ करते थे या जो बेनिफिशरीज़ हैं या जिनकी पॉलिटिक्स इमरान खान की वजह से है, उन लोगों को फिर गिरफ़्तारी में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वो हिस्सादार है इस हुकूमत का, या जो पहले हुकूमत रही है, आइंदा भी हुकूमत आएगी तो वो इक़्तिदार का हिस्सा होंगे। और वैसे भी उन्होंने चूज़ किया, इस मुश्किल रास्ते को खुद उन्होंने चुना है। तो हमाद अज़हर साहब ने कहा जी मेरी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं मेरे लीडर के सामने, तो मैं तो निकलूँगा, एहतजाज करूँगा, लीड करूँगा। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि तमाम पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं, जितने MPAs हैं, वो सारे एहतजाज करने के लिए आएंगे, और जितने भी ओहदेदारान हैं वो सब एहतजाज करने के लिए पहुंचेंगे डी चौक इस्लामाबाद में। ये हमाद अज़हर साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा कि जो नहीं आएगा फिर वो ना टिकट होल्डर होगा, ना वो पार्टी का ओहदेदार होगा। तो ये बड़ा सीरियसली उन्होंने इसको इस दफ़ा टैकल किया है। अब इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खानम साहिबा, यानी इससे पहले आप अलीमा खान साहिबा को देखते थे, उनके साथ दूसरी बहन होती थी, तो अब 2 बहनें इमरान खान साहब की गिरफ़्तार हो गई हैं। और हैरत की बात यह है कि उन 2 बहनों से जो गिरफ़्तार हुई हैं, जिनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है, तो जुडिशल तो करते ही फौरी तौर पे बेल हो जाती है, लेकिन इस मामले में उनका मामला 19 तारीख तक लटका दिया गया है। ये भी ज़्यादती है एक तरह की, हालांकि उनको फ़ौरन बेल मिलनी चाहिए थी। ख़वातीन है, एक तो उनके ऊपर जो है वो बारूद डाल दिया। अब ज़रा सोचें एक लम्हे के लिए कि शरीफ ख़ानदान की या जरदारी ख़ानदान की कोई औरत ऐसे सड़क से उठाई जाए और उठाकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए कि इसके बाद बारूद बरामद करना है, ये दहशतगर्द है, ये जो है वो लोगों को इस तरह की चीज़ों के आप इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाएं, और वो 2 ख़वातीन निहत्ती खड़ी हों और अलग अलग खड़ी हों, तो कितना ववेला होता है इस मुल्क के अंदर। यानी ऐसा लगता है कि जो खातून या खातून की इज़्ज़त है वो या तो सिर्फ शरीफ ख़ानदान में है या सिर्फ जरदारी ख़ानदान में है, या जो इन दोनों ख़ानदानों के तबलची या पुजारी हैं उनकी इज़्ज़त है बस, और पाकिस्तान में किसी की इज़्ज़त नहीं है। अभी जो सिंध में ख़वातीन के साथ हुआ, एक तरफ कुछ औरतें और कुछ लोग निकले, वो एहतजाज करने के लिए निकले। एक मावराए अदालत कत्ल हुआ था डॉक्टर शाहनवाज का, तौहीने मज़हब का एक उनके ऊपर केस था, उसका मर्डर हो गया। उस मामले को लेकर मजहबी सियासी जमातों का अपना एक मौक़िफ़ है और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनका अपना एक मौक़िफ़ है। और देखिए, मावराए अदालत कत्ल तो किसी का भी नहीं किया जा सकता ना। पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, कोई अपने हाथ में कानून को कैसे ले सकता है। जब कानून मौजूद है, अदालत मौजूद है, बंदा गिरफ्तार है, तो फिर तो उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। ये बड़ी बदकिस्मती है। बहरहाल यहाँ पे जी दोनों तरफ से लोग निकला, एक तरफ से तहरीक लब्बैक के लोग निकले, एक तरफ से ख़वातीन निकली। वो ख़वातीन के साथ जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, उनको सड़कों पे घसीट घसीट कर ले जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग है सिंध पुलिस की। यानी अब तो ऐसा लगता है कि बिलावल में और मरियम में और मोहसिन नकवी में, तीनों में मुकाबला इस बात का है कि किसकी पुलिस लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में मारती है। बल्कि अब तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने भी यहाँ पे जो PTM का एक या पश्तून कौमी जरगा जो हो रहा था, उस जरगे को जिस तरह से टारगेट किया खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में, लगता है मुकाबला पाकिस्तान की पुलिस में यह है
कि कौन अपने शहरियों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में टॉर्चर का निशाना बनाता है और उनको रुसवा करता है। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं, वो कह रहे जी हमारे साथ भी ज़्यादती हो गई है, हमारे बंदे भी जख्मी हो गए, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि एक शख्स की जो है वो जहाँ बहक हो गया है, लेकिन वो कन्फर्मेशन नहीं आई। बहरहाल मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ना कुछ खिचड़ी ऐसी पक रही है, या कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो मदद कर रहा है आईनी तरमीम के लिए, और ये आने वाले दिनों में बंदे सामने आ जाएंगे और इमरान खान साहब खुद इनके नाम लेंगे। देखिए जिन MNAs के ऊपर ज़्यादा काम हुआ, ज़रा मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ, और ये इनमें से एक भी अभी तक काबू नहीं आया। यानी 3 MNAs मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि वो चले गए, तो वो तो चले गए। चौधरी उस्मान अभी तक काबू नहीं, औरंगजेब खिच्ची अभी तक नहीं, ज़हूर कुरैशी, ये 3 लोग तो आप गिन लें कि ये हुकूमत की तरफ गए। इसी तरह 2 लोग जो है हुकूमत के निकल गए, जिनमें एक आदिल बाज़ई और एक इलियास चौधरी। इलियास चौधरी साहब इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे, बड़ा दबाव उन पर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो आदिल बाज़ई है वो ये कह रहे हैं जी कुछ मेरा कर लें, मैंने नहीं अब वोट डालना, मेरी सीट जाती है तो जाए, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, मुझे उन्होंने खुद फ़ोन करके कहा। अब ज़रा आप देखें कि जिन बंदों के ऊपर ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है, शफकत ऐवान साहब है जी। शफकत ऐवान साहब को उन्होंने बल्कि बताया टीवी पे आके कि पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिस शख्स को मेरा मामू बनाया वो मेरे भट्टे के ऊपर काम करने वाला मैनेजर है, और उसको पकड़ के मेरा मामू बना दिया। यानी इन्होंने पूरी कौम को ही ऐसा लगता है मामू बनाया हुआ। और आप गौर करें ना कि अगर झूठ के ऊपर सज़ा होना तो पाकिस्तान में सबसे लंबी सज़ा इस वक्त पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को हो जाए। जितना झूठ बोला जा रहा है, ये भी अगवा हो गया, वो भी अगवा हो गया, सैफुल्ला अबरू जो है वो अगवा हो गया, वो पता चला वो इस्लामाबाद से कोई और अगवा करके ले गया, और जब से वो जेन्युइन अगवा हुआ है ना तब से लेकर अब तक उसका नाम भी इनके होंठों पे नहीं आया। तो शफकत ऐवान के ऊपर बड़ा कोशिश किया गया। ख्वाजा शराज उन्होंने बताया जी कैसे वो जुलाई से लेकर अब तक अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से किस तरह वो बेचारे उनको घर नहीं जाने दे रहे, क्या हालात पैदा हो गए। इम्तियाज़ चौधरी साहब अभी इनके घर के अंदर घुस के मुलाजमों को जिस तरह मारा गया है, इनको पहले अगवा किया गया था, इनको निशाने इबरत बनाया गया था, ये भी अभी तक काबू नहीं आए, इन पे बहुत काम हो रहा है। सादुल्ला बलोच जिनकी बेटी और बीवी भी अगवा हो गए थे और फिर इन्होंने अपने आप को हवाले कर दिया था, तो सादुल्ला बलोच साहब जो है उन पे भी काम हो रहा है, अभी तक काबू नहीं आए। मुबीन आरफ पाकिस्तान से बाहर है, इनकी फैक्ट्री, घर, फार्म हाउस, हर चीज़ तोड़ के तबाह कर रहे हैं, सारा कुछ सील कर दिया, मुलाजमों को मारा कुट्टा अगवा करके ले गए, लेकिन इन्होंने भी अभी तक हार नहीं मानी। रियाज फतेहाना, इनके बेटे को एक मरतबा अगवा किया और दूसरी मरतबा फिर इनके बेटे को अगवा कर दिया छोड़ने के बाद। अभी लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। मियाँ अली अशफाक साहब वकील हैं, उनका ये कहना है जी कि ये भी फ़िलहाल नहीं टूट रहा है, अब तक की इतला के मुताबिक, पता कोई नहीं है कि क्या होगा। फिर आदिल बाज़ई पे काम हो रहा है, इलियास चौधरी पे काम हो रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया। ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, इनके घर को गुज़िश्ता चंद दिनों से घेरा हुआ था, लेकिन ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो, मुझे उठा के ले जाए, मैंने वोट उधर ही डालना है जहाँ मैंने डालना है, और मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरे से वोट नहीं ले सकता, चाहे मुझे अगवा करके ले जाए, चाहे मुझे मेरे घर में रहने दे, चाहे मुझे ज़बरदस्ती जो मर्जी करे, मैंने वोट नहीं डालना। ये जी ब्रिगेडियर असलम घुम्मन है, अभी तक तो उनका ये स्टेटमेंट है। जावेद इकबाल वड़ाइश साहब हैं, इनका भी आपको पता है डेरे वेड़े तोड़ दिए, इनको नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद वो खड़े। अली साई पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा है। साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा अमीर सुल्तान, इन पर बहुत दबाव डाला जा रहा है, और भी कुछ नाम है। लेकिन ये 12-13 बंदे मैंने आपको बताया ना, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है। मुबारक ज़ेब की बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरह मुबारक ज़ेब को तोड़ दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टाइमली उनको हैंडल किया और साथ में उनको फैसिलिटेट किया, और वो अपनी पार्टी के अंदर उनको एडजस्ट कर रहे हैं जैसे भी वो कर सकते हैं। तो ये जो बंदे हैं, अगर आप देखें तो ये 12-15 बंदे हैं जिनके ऊपर ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है, और एक एक बंदे के ऊपर पूरा सिस्टम काम कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हफ्ते में अपने लोग कंट्रोल में और काबू में रखने हैं। ये हफ्ता गुजर गया तो हुकूमत को हर हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ जाएगा, फिर कोई और रास्ता नहीं होगा। तो इस हफ्ते के लिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है जो शुरू होने जा रहा है, फैसला कुन हफ्ता है, और यहाँ पे हुकूमत और हुकूमत की सपोर्टर्स पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ भी करके आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करें। फजलुर रहमान साहब के बगैर तो ये नामुमकिन नज़र आता है, लेकिन फजलुर रहमान के बगैर वो अपना एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो नंबर पूरे हो जाएं किसी तरह। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।